Hi, subscribe to my channel Shobha Rana for more. जब रामायण की बात करें तो बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है रामायण के, अलग अलग कंट्रीज़ के भी इंटरप्रिटेशंस है। सिर्फ इंडिया में ही स्कॉलर्स नहीं बल्कि बहुत सारे देशों में बहुत विवाद भी है कि लंका कहाँ है, लंका नहीं थी। राम की जन्मभूमि पर भी एक डिबेट है। और आजकल जिस तरह का माहौल हमारे देश में है, अनफॉर्चुनेटली इस बारे में कुछ भी बात करना या एक डिस्कोर्स करना, यहाँ पे एक बातचीत करना भी, आई डोंट नो किस लेंस से लोग देखेंगे, पर फिर भी मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगी। देखिए, हिस्ट्री को समझने के लिए पहले हिस्टोरियन के हिस्ट्री को देखिए। जब भी हमारी कथा बताई जाती है, रामायण जब बताई जाती है तो वाल्मीकि जी से शुरू होता है कहानी, और वाल्मीकि जी अपनी कथा पहले बताते हैं। तो अगर आप वाल्मीकि, उससे आपको वाल्मीकि चरित्र समझ में आता है और फिर जाके रामायण आपको पढ़ना चाहिए। जैसे अगर आप कोई किताब पढ़ो तो हमेशा ऑथर के बारे में जरा जानो, कौन है ये ऑथर, क्योंकि वो खाना जब परोस रहा है मेरे सामने, क्यों परोस रहा है? ताकि मैं उसके मसाला समझ सकूं। जब तक आप दर्शन नहीं करोगे लेखक का, उसके लेखन आप समझ नहीं पाओगे। हमने क्या किया है, हम लेखन को लेखक से सेपरेट किया है। आजकल ये पोस्ट मॉडर्न फिलॉसफी, सब लिटरेचर स्टूडेंट्स बात करते हैं, बट ये हमारे शास्त्रों में हमेशा जब भी रामायण की कथा, जब आप रामायण, ओरिजिनल रामायण जिसको कहते हैं, संस्कृत रामायण पढ़ो तो हमेशा वाल्मीकि की कथा से शुरू होती है। वाल्मीकि नारद से बात करते हैं, उनकी कथा क्या होती है। वाल्मीकि कथा कि वो जंगल में तपस्या कर रहे हैं और वो एक व्याध को देखते हैं एक पक्षी को मारते समय, ऐसी कथा होगी। या जब व्यास की, जब हम महाभारत की बात है, व्यास कौन है, कि उनकी माता कौन है, उनके पिता कौन है, उनका जन्म कैसे हुआ, वो कथा में, इससे हमें समझ में आता है कि उनके ही बच्चों की कहानी वो बता रहे हैं। उनके ही बच्चों की, महाभारत उनके बच्चों की कहानी है। कौरवों के पिता और पांडु के पिता का जन्म कहां से हुआ, तो वो बोल रहे हैं कि देखो मैं अपने बच्चों की कहानी बता रहा हूं। वाल्मीकि कह रहा है कि देखो मेरे आश्रम में एक स्त्री आई थी और मुझे पता चला धीरे धीरे करके ये स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है, ये राजा की पत्नी है, ये रानी है। और वो, उनसे मुझे उनकी कथा समझ में आई और मैंने उसकी एक रचना की जो उनके बच्चों को समझा रहा था। और फिर हमें पता चलता है कि देखो वाल्मीकि जी को ये कथा, तो वो तो नहीं थे ना हरण के समय, कहां से मिला ये डेटा? तो वो सीता ने बताया होगा। और सीता ने बताया कि मेरे बच्चों को उनके पिता के बारे में बताना चाहती हूं, तो उन्होंने, लेकिन उन्होंने, शी मस्ट हैव नॉट शेयर्ड दैट मैं कौन हूं, ये राम कौन है। तो उन्होंने कथा बनाई है और ये कथा बना के बच्चों को सिखा रहे हैं। और जो कथा बता रहे हैं वो हैप्पी एंडिंग है। राजा पट्टाभिषेकम होता है, राजा बन गया है। तो हमें इससे पता चलता है कि जो सीता जब कथा बता रही है वो राम को कभी नेगेटिव लाइट में नहीं देख रही है। बोले मेरे बच्चों को उनके पिता, उनके जो डैड हैं, उनको अच्छा चीज ही बताना चाहिए। मेरा जो पर्सनल रिलेशनशिप है उसके बारे में हम नहीं बात करेंगे। तो देखिए, बिना रामायण पढ़े रामायण की कथा कैसे निकली, किसने लिखी, सोर्स क्या था, जब हम ये पूछते हैं, उसको बोलते हैं मेटा नैरेटिव, फिर जाके रामायण का अर्थ समझ में आता है। जो वाद विवाद करते हैं वो अहंकार में है, कि वो वाद विवाद का मतलब क्या है? युद्ध करना, लड़ाई करना। कौन लड़ाई करता है? मूर्ख लड़ाई करते हैं। विद्वान कभी लड़ाई नहीं करता है। कोई भी विद्वान दुनिया में, अगर कोई मुझे कहे शास्त्रार्थ हो रहा है और हमारे गुरुजी ने जीते, तो तुम्हारे गुरुजी मूर्ख हैं। बिकॉज लड़ाई और किसी से लड़ाई करने से विद्या नहीं बढ़ती। विद्या के वृद्धि के लिए आपको संवाद करना चाहिए, सुनना चाहिए, दर्शन करना है, श्रुति करना है, बात मंथन करना है, संवाद करना है, युद्ध नहीं करना है कि मैं सही तू गलत। बिकॉज ये मूर्ख ही करता है कि दुनिया में कोई सही नहीं, कोई गलत नहीं, हम सब पशु हैं, जिएंगे मरेंगे बस। सबसे अमीर आदमी आज मर गया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। वो जितने भी शक्तिशाली आदमी, आज वो डिसअपियर हो गया, मैजिक, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सनातन का अर्थ क्या है? आपके बिना भी दुनिया चलती है, इसका दैट इज द मीनिंग। सदैव जो है, सदैव का मतलब क्या है? ये एक बात याद रखना
कि सबसे शक्तिशाली आदमी, सबसे अमीर आदमी अभी चला गया, कुछ नहीं होता है दुनिया में। ये है सनातन सत्य। ये जब तुम याद रखोगे तो फिर पूरी शास्त्र समझ में आएगा आपको। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो फिर आपको लगेगा मेरे गुरुजी इतने महान हैं, फिर एक बार ये आ गया तो फिर युद्ध करोगे। देखो, माय गुरु इज बेटर देन योर गुरु, माय रामायण इज बेटर देन योर रामायण, माय इंटरप्रिटेशन इज बेटर देन योर इंटरप्रिटेशन। मुझे कई लोग बोलते हैं कि देवदत्त आप हमारे साथ शास्त्रार्थ करने आओ, तो मैं बोलता नहीं, मुझे नहीं करना है। ये टाइम पास कम टीआरपी रेटिंग से ले करो, टीवी पे जाओ, मुझे नहीं करना ये सब बेकार की बातें। बिकॉज सरस्वती की रास्ता में अगर जाओगे तो आप कभी युद्ध नहीं करोगे। तो जो भी मैं देखता हूं, ये जो बोलते हैं विच इंटरप्रिटेशन इज करेक्ट, और वो जो हिंसक रूप से आपके तरफ आते हैं, तो मुझे पता है ये मूर्ख है, और मूर्ख से हमेशा बच के रहो। वो सर फोड़ेगा, माथा खाएगा। बम्बई में है ना, मेरा मगजमारी मत कर, तो मगजमारी कीड़े करते हैं ना, दूर रहे मुझसे। तो ये जो हिंसक लोग हैं, हमारे यहाँ अहिंसा को वैल्यू दिया गया। अहिंसा का मतलब नहीं कि वेजिटेरियन खाना खाओ, वो सबसे मूर्ख लोग कहेंगे। अहिंसा का मतलब है कि साथ में रहो, युद्ध कर। मनुष्य में ही एक क्षमता है कि वो हिंसा के पार जा सकता है। पशु नहीं कर सकता है, पेड़ नहीं कर सकते हैं, मनुष्य ही है जो कर सकता है। सो वी कैन फिगर इट आउट। जब आप रामायण पढ़ते हो, रामायण युद्ध की कहानी नहीं है, एक मूर्ख की कहानी है। महाभारत में दो मूर्ख हैं, दोनों तरफ मूर्ख हैं। रामायण में एक ही तरफ मूर्ख है। तो मूर्ख की कहानी है, क्योंकि हमारे वेद है ना, हमारा व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ हिंदू, वेद, नॉलेज। वेद किस, नॉलेज किसको देते हैं? मूर्ख को देते हैं। तो जब आप वेद पढ़ते हो तो याद रखो हम मूर्ख हैं, और वेद हमें विद्या दे रही है ताकि हम अपने मूर्खता से धीरे 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 करके, जैसे भूख लगता है, जब भूख लगता है तो हम खाना की तरफ जाते हैं। तो किताब का नाम भोग रखा होता तो मतलब भूखे के लिए। अगर उसे शक्ति कहा गया तो आप भयभीत हो तो वो शक्ति दे देगा, असुरक्षित हो तो शक्ति दे देगा। लेकिन कहा गया है वो वेद है, यानी कि जो बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, अज्ञानी हो, चलो अच्छे शब्द इस्तेमाल, आप अज्ञानी हो, मूर्ख नहीं कहूंगा, तीव्रता है शब्द में ना। बट लोगों को थोड़ा एक आध बार थोड़ा तीव्र शब्द से जगाया जा सकता है। मुझे लगता है कि अलार्म के जैसे झंझोड़ देता है ना कि आपको, कि अगर मैं इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट कर रहा हूँ, ये ट्रेट्स मेरे हैं जैसे आपने बताया, तो मैं तो मूर्ख हूँ। और फिर मूर्ख हम सभी को पता है कि होता कौन है, क्या होता है। तो और हम सभी मूर्ख नहीं बनना चाहते लाइफ में। बट कितनी आयरॉनिकल बात यह है कि हम जितना ज्यादा आत्मज्ञान की तरफ जाते हैं, उतनी ज्यादा अपनी खुद की मूर्खता जो है वो हमारे सामने आ जाती है। दिस इज सो आयरॉनिकल ऑल्सो इन इट्स नेचर।